नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैप रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। फर्नीचर बाइंग इज ऑलवेज एन अपहिल टास्क. इट्स नॉट इजी टू बाय अ गुड प्रोडक्ट एट गुड प्राइस, सो इट इज important to understand who is making it and how the process is being followed. Today's video is all about that. Hi Shabam, Hi sir, how are you doing? all good. All right, so once again we are back और फैक्ट्री को बाहर से दिखा रहे हैं हमारे. हाँ जी. Right? हाँ जी. आज के वीडियो का हमारा क्या पर्पस है? पहले हम फैक्ट्री दिखाएंगे, हाँ. पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कैसे हम बनाते हैं, एंड देन फिर हम स्टोर्स पे डिजाइन दिखाएंगे. ओके, बता दें अगर आप इधर आ रहे हैं तो दिस इज द काइंड ऑफ बोर्ड आपको दिख जाएगा. और ये क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पे आपको विम्स एंड फैंसीज का बोर्ड इस तरह से सामने दिखेगा. इकोनॉमिकल रेंज है, थोड़े कम रेंज के सोफाज है, वो लोगों ने मिरंडी हटा के कीकर में बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मिरंडी अब थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई है एज कम्पेयर टू कीकर. अच्छा. वैसे मिरंडी महंगी नहीं है अगर मैं सागवान से कंपेयर करूँ. ये सोफा स्ट्रक्चर है. अगर मैं आपको दिखाऊं, दिस वन इज एक टेबल बनाया हुआ है हमने, ये उसका स्ट्रक्चर है. अभी इसका टॉप लगना है. ये कॉफी टेबल है इंडियन मेड. वो बेड्स रखे हैं पीछे. अच्छा. फिर वो चेयर रखी है. वो मैं सब आपको जब बनता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूंगा. टुडे आई हैव अ बैड थ्रॉट. आई कैन. तो थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब आई एम सो सॉरी यू हैव अ बैड थ्रोट एंड स्टिल वी आर मेकिंग यू टॉक सो मच. ले जा. Generally, alright, somebody wants to go with it? Okay, please come little this side. हाँ. So when you operate from a factory, of course, it comes with a lot of benefits. But to a lot of people, this comes as a demerit also. I've seen it. I've spotted people. They say that since you're operating from a factory, from a very rundown place, your rentals are low. Then they start presuming that prices will be extremely cheap. Do you think so? Sometimes नहीं do सर, you अभी face? फिलहाल तो हम मायापुरी में हैं. हाँ. और मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया के रेंट्स सबको पता है कि हाँ. क्या है. और अगर आप पूरी बिल्डिंग लेने जाते हो तो आई पे अप्रॉक्स 2.5 लाख रेंटल. तो कुछ सस्ता नहीं है. फैक्ट्री चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस फैक्ट्री में आपके पास जब आपके साथ 25 से 30 लोग कारीगर काम करते हैं ना, और आपके पास ऑर्डर नहीं है, तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि आप खाली बैठ जाओ. हाँ, ये तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल है. वो तो बहुत सारी कैलकुलेशंस है, क्योंकि क्या होता है ना, जब जैसे बड़ी बड़ी आप मार्केट्स में जाते हो जो सिर्फ फर्नीचर की मार्केट है, तो वो मार्केट ना एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वहाँ पे एक स्टोर खोला और मैं कुछ सामान 10,000 रुपये सीट बेच रहा हूँ और मेरे साइड वाला 9,000 बेच रहा है, तो मैं भी सोचूंगा कि यार मैं कैसे इसको 8 का बेच सकता हूँ. फिर मैं कुछ सामान उसमें से कम करूंगा. फिर मेरे साथ वाला सोचेगा मैं कैसे 7 में बेच सकता हूँ, उसका कुछ कम करेगा सामान. तो वो मार्केट फिर वो ना बहुत पूरा वो जो क्वालिटी है वो भी कोई ध्यान नहीं देता क्वालिटी पे, सिर्फ प्राइस पे चलिए. अगर आप देखोगे तो ऑल इन 18 mm प्लाई यहाँ पे साइड में भी और ऊपर भी अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑल 18 mm प्लाई. ये इतना मोटा है. बॉक्सेस रखे हैं. ये बेड के आप दिखाओगे तो यहाँ पे आपको प्लाई दिख जाएगी बेड में साइड से. हाँ. ये अपहोल्स्ट्री सेक्शन है. सो यहाँ पे ये चेयर बन रही है. ये बेड लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है. मैं आपको गद्दी दिखाता हूँ. ये वाली गद्दी दिखाना. गीला है वो? हाँ, वो बोस्टिक लगी हुई है. अच्छा. ये स्लीव वेल की गद्दी है. स्लीव वेल की गद्दी वो दिखेगी आपको. ये दिखाना शहजाद एक मिनट. अच्छा, इसके ऊपर कोई मार्किंग होती है क्या? मतलब सारे पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए मशीन्स की जरूरत होती है, जो डबल टिप्टिंग, क्विल्टिंग ये सब होता है ना. हाँ. वो भी जैसे एक्शन चेयर आपको बनानी है. बट प्रेफरेबली आपको वो हाथ से ज्यादा अच्छा है कि आपको सीएनसी मशीन से कराना चाहिए. ठीक है. ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है. ये नॉर्मल जो स्टिचिंग हम करते हैं उनके लिए होती है. ओके. हाँ ठीक है. लो है ना. ये लिखा 32 डेंसिटी स्लीव वेल दिस. ओके. ही हमारा ऊपर का एक सेक्शन है. अभी आपने ग्राउंड फ्लोर पे फैक्ट्री देखी, फिर हमारा स्टोर है, फिर उसके ऊपर हमने ये वाला एक सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे हमारी सारी चेयर्स बनती है. जितना भी आप देख रहे हो ये सब इन हाउस है. लकड़ी से लेके फॉर एग्जांपल ये सब लकड़ी से लेके फ्लेक्सी प्लाई तक सब क्वालिटी चेक मैं खुद करता हूँ कि क्या लकड़ी आ रही है, क्या बन रहा है, क्या फिनिशिंग आ रही है, फ्रॉम स्टार्टिंग स्क्रैच टू फिनिशिंग तक. के लेग्स है जैसे ये भी पॉलिश पे होके रखे हुए हैं. अच्छा. ये पूरा यहाँ पे पॉलिश हुआ है. अच्छा. मैट फिनिश हो या ग्लॉस हो, हाई ग्लॉस हो, सब कुछ यहाँ पे शायद डिसाइड होता है. उसके बाद जब अपहोल्स्ट्री हो जाती है तो उसको फिर हम यहाँ पे स्टोर पे रख देते हैं सामान को. जैसे अभी तो अलग अलग है, जैसे ये बेड पीछे बैक पैनलिंग की है, स्ट्राइप्स हैं. ये हैदराबाद जाना है. अच्छा. उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको ऊपर वाली दिखाई थी पॉलिश वाली लेग्स, ये भी किसी सोफा की पॉलिश लेग्स है जो यहाँ रखी हुई हैं. ये इसकी है जो इस सोफा में लगी हुई है. अच्छा.
ओके है ना। फिर ये बेड्स वगैरह हम वो गुड़गांव वाले स्टोर के लिए मैंने ये वाला बेड वेड बनवाया है जी। तो ये फिर असेंबल होके वहाँ जाएगा। ओके, वो क्या हिटलॉन शीट है पैकिंग के लिए? हाँ वो पैकिंग के लिए। चलिए ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे पूरा का पूरा पैकिंग फिनिश प्रोडक्ट होते हैं? हाँ ये पूरा स्टोर है, फिर आगे बहुत सारा सामान है मैं आपको दिखाता रहता हूँ। चलिए ठीक है, डन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। सो जब भी आप मायापुरी स्टोर आएंगे आपको यहाँ पे शायद भी हम मिलेंगे। अच्छा हाँ जी, ये हमारे इनको ही हैज़ मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फर्नीचर जी। और 5-6 साल से हमारे साथ है तो डिजाइनिंग की भी अच्छी नॉलेज है। राइट, जब भी मैं आता था आपके पास देखता ही था उनको। हाँ जी। राइट हैंड है आपके? हाँ जी। अच्छा तो सब कुछ क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइज करना जी। ऊपर स्टोर देखना नीचे फैक्ट्री देखना सब यही करते हैं। सो अब तो मैं गुड़गांव स्टोर होता हूँ 3 दिन, गुड़गांव स्टोर होता हूँ 3 दिन, मायापुरी होता हूँ। तो बाई चांस अगर मैं जिस दिन मायापुरी नहीं होता तो यही हैंडल करता हूँ। 20 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। अच्छा। तो है थोड़ी जानकारी जितनी मैं बता पाता हूँ सभी क्लाइंट को। जो भैया नहीं होते तो मैं जितना अपनी तरफ से बता पाता हूँ टेक्निकली भी जो अच्छा। मैं बनाता हूँ सोफे। ठीक है। एक्चुअली फ्रॉम रॉ, जब रॉ आता है ना हमारे पास तो जो सामान हमने प्रिक्योर किया रॉ मटेरियल उसकी क्वालिटी कैसी है, स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, फॉर्मिंग क्या हो रही है, फिनिशिंग क्या आ रही है, तो ये हर स्टेज पे इन्वॉल्व है। चलिए इसलिए जब आप टेक्निकली इनसे कुछ पूछोगे तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक काम करते हैं, आपके साथ चलते हैं, एक टूर लेते हैं जी, फर्नीचर दिखाते हैं। ये अभी नया बनाया है? जी बिल्कुल, स्टोर के लिए बनाया हमने ये डिजाइन अपने खुद के डिस्प्ले के लिए, गुड़गांव के लिए। तो आप देख रहे होंगे इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। भैया ने और मैंने बैठ के कम से कम 2 दिनों तक इस पर डिसाइड किया है। जो हमने 10 या 12 बेड वहाँ पे लगाए। अच्छा। 15 से 20 मिलेंगे, अभी 10 से 12 ही लगे हैं वहाँ पे। और 5-7 डिजाइन यहाँ पे पड़े हैं, जैसे एक ये पड़ा है आपके पास में। राइट। और दिखाता हूँ मैं आपको जी। एक ये डिजाइन भी जाना जो है। आपने अभी दिखाया हमको इससे पहले वो फैब्रिक जो था वो लेदराइट था। लेदराइट था। ठीक है। ये बुकले, ये एक अलग डिजाइन है। ये भी दुकान के लिए बनाया हुआ है हमने जी। बुकले फैब्रिक में। फुली लैमिनेटेड होगा, वो तो सभी को पता ही है, आप दिखाते रहे हैं हमेशा से। आप ना एक्चुअली जमीन से जुड़े हैं इंसान हैं। बिल्कुल। और ना आपके पास से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आज हमें शायद मिल जाएगी जो बहुत कम सुनने को मिलती है। हम लोग थोड़ा सुपरफिशियल शायद रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे पूछेंगे कि कहाँ पे लोग जनरली जो सस्ते करते हैं ना लोग जी। तो कहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं वो साथ में जोड़ते जाइए कि क्या वजह होती है कि कई फर्नीचर बहुत सस्ते हो जाते हैं। मिस्टेक्स और सस्ता होने की वजह ये है, जैसे हम ये प्लाई है, आप इसको दिखाएंगे ना क्लोज करके, ये 18 mm की प्लाई है। लोग बोर्ड में बना देते हैं जो हल्का होता है। हल्का भी होता है। और बोर्ड आपने कभी अगर घर में फर्नीचर में लगभग सभी लोग काम करवाते हैं, जब बोर्ड आता है ना तो बुरादा होता है उसके अंदर। अच्छा। बुरादा मतलब आप जब कट करोगे उसको कहीं पे वो खाली होगा, कहीं पे लकड़ी के पीसेस पड़े होते हैं। तो आप जब भी उसको कट करोगे एक जैसा नहीं निकलेगा। ये प्लाई बोर्ड है। ओके। Ply So है। what Shahid is trying to tell us that whatever the plyboard is a solid material, but board is actually a hollow material, हाँ। जिसके अंदर फिलिंग की होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो मैं दोनों भाषाओं में बता देता हूँ हमारे व्यूअर्स को। एक तो ये फर्क हो गया, जी। कहीं पे डबल कहीं सिंगल आप ऐसे भी यूज करते हो उसकी स्ट्रेंथ के हाँ अकॉर्डिंगली। लोग और एक चीज दिखाता हूँ, जैसे मैं आप इस पे दिखाएंगे लोग ये अंदर अगर 18 mm का बोर्ड भी लगा दिया उन्होंने प्लाई बोर्ड, तो ये फैब्रिक भी उसी पे लगा देते हैं अच्छा। अक्सर। ये हमारा 18 mm का प्लाई है, अलग होना चाहिए। अलग से पहन लेंगे आप इसको। रिमूव आप इसको असेंबल है अभी ये, आप इसको लूज करके आप कहीं और शिफ्ट करना चाहें तो इजी शिफ्ट कर सकते हैं आप। चलिए। लोग अक्सर ये कर देते हैं कि इसको फिक्स कर देते हैं, जहां एक बार रख गया लोगों को फिर यहाँ से कटवाना पड़ता है उसे, फिर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक आप है। इसको 50 जगह शिफ्ट करो। यानी हमारे बॉक्सेस अलग है, हमारा बेड अलग है। हाँ बॉक्सेस अलग है, साइड्स अलग है, हेडबोर्ड अलग है, ठीक है। पल्ला ऊपर का आता है वो भी अलग है। ठीक है। मिनिमम हमारा 5 पीस में जाता है बेड। अच्छा। हाँ 5 पीस में चीज होगा। हो गई। एक है नेक्स्ट टॉपिक इज लेमिनेट्स। क्या लेमिनेट्स की थिकनेस और उनकी क्वालिटी मैटर करती है? बिल्कुल मैटर करती है कि सर, आप और डिजाइन वो भी है जिन्होंने खुद अपने हाथ से काम डिजाइन भी मैटर करता है। लोग इसके लेमिनेट का भी एक वो है कि लोग अपने फैक्ट्री में ना हाथ से प्रेस कर देते हैं। अच्छा। आप उस पर हाथ जब भी हाथ से प्रेस होगी आप बबल देखेंगे कहीं कहीं बीच बीच में, और जब भी बबल आ जाएगा वो कभी भी लाइफ टाइम वो कभी भी चुपकेगा नहीं, वहां से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, खुलना शुरू हो जाएगा वो। ये मशीन प्रेस लेमिनेट है। आप कहीं पे भी देखेंगे एक बबल भी छोटा सा भी, वीडियो में तो नहीं दिखती बहुत सारी चीजें, क्लाइंट जब आते हैं सामने से देखते हैं, वीडियो में बहुत सारी चीजें नहीं दिखती हैं। ओके। सच में नहीं दिखती। आप एक्चुअली बोल रहे थे तो कैमरा मैंने आपके ऊपर ही कर दिया। आई वाज लॉस्ट इन द थॉट। ये जब भी आप हाथ फिरा के देखोगे आपको स्मूथनेस से ही पता चल जाएगा, हाथ लगाने से ही पता चलेगा कि लेमिनेट मशीन प्रेस है या हाथ से प्रेस की हुई है। राइट। तो मशीन का प्रेस किया हुआ ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा होता है, फिर कॉस्ट भी थोड़ी ऊपर जाती है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल जाती है। ठीक है। अब जो है
हर डिजाइन में जो टाइमिंग होते हैं, क्योंकि आपकी पूरे नीचे एक टीम काम कर रही है, काफी सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो जो डिजाइन है उसके हिसाब से उसका वर्क आवर्स डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल ये बेड को बनाने के लिए 3 आदमी 3 दिन लगाते हैं हाइपोथेटिकली, लगभग एग्जांपल के तौर पर। बिल्कुल। मान लीजिए अगर हम दूसरा डिजाइन लाते हैं तो हो सकता है कोई कोई में 4 आदमी लगते हो, 4 दिन लगता हो, या तो 8 दिन लगता हो, ऐसा भी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो प्राइस का जो फैसला होगा इस बात का निश्चित कैसे करेंगे कि हम ज्यादा वो डिजाइन के ऊपर भी डिपेंड? डिजाइन जैसे हमें क्लाइंट कोई डिजाइन दिखाता है तो हम उसको ऐसे नहीं कि हम कुछ भी कह देंगे अपनी तरफ से, जब तक डिजाइन नहीं आएगा सबसे पहले मैं या भैया जब भी कहते हैं हम सबसे पहले कहते हैं आप डिजाइन एक सिलेक्ट कर लो, उसके बाद हम इसका प्राइस, इसके लिए कपड़ा कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल क्या लगा सकते हैं हम इस पे जो ये बहुत अच्छा लगे बनने के बाद में। सही बात है। तो ये सारा डिजाइन के बाद अब जैसे चेस्टरफील्ड है तो इलास्टिक, उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फैब्रिक में। हाँ, फैब्रिक जब तक स्ट्रेचेबल नहीं होगा तब तक चेस्टर आप अच्छा चेस्टर नहीं पाएंगे, चाहे वो सोफा हो या बिल्कुल बेड। सोफा हो या बेड हो। राइट। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल। इसकी कॉस्टिंग भी इस पे बहुत डिपेंड करेगी। इसमें लेदराइट यूज कर रहे हैं आप या फिर प्योर लेदर यूज कर रहे हैं? प्योर लेदर ले जाएंगे तो ये 30-40 हजार की रेंज में चला जाएगा, है ना? लगभग 35,000 से ऊपर जाएगा अगर आप प्योर लेदर में जाते हैं तो। जी। इटालियन डिजाइन है ये, देखने में ये बिल्कुल सिंपल सोबर लगता है, लेकिन जब आप बैठते हो आपको रॉयल लुक फील आती है। अब बहुत देर तक बैठ के आराम से, जैसे जिनको बहुत देर तक बैठना होता है ओके, अपने ड्राइंग रूम वगैरह में टीवी लगी होती है सामने, 3-3, 4-4 घंटे बैठे हैं तो आप आराम से 3-4 घंटे तक बैठ के देख सकते हो। एक I just want to convey this message to all the Klepter family members. I am getting goosebumps, and literally I am getting goosebumps because this is one of my favorite sofas. We have seen in the dark, in the tan color. This is the dark tan color, like it's like a 99% choco coffee, and it's beautiful. And we have been talking about this recently. One of our clients called me from Chandigarh. They wanted to get it made in pure leather. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेज दैट आई हैव सीन। ये ब्लाइंडली आप ले सकते हैं इटालियन थीम के लिए। मुझे लगता है कि ये डिजाइन सबसे अच्छा डिजाइन हमारे डिजाइन में से एक है। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगला देखते हैं अभी हम। अब हम कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप टेक्नीशियन हैं, हम आपको टेक्नीशियन मानते हैं। चेस्टरफील्ड को लेके हमने चेस्टरफील्ड आपके पास बहुत काम किया। कितने चेस्टरफील्ड अब तक आप बना चुके होंगे? हजारों में हो चुके होंगे। हजारों में मैं सच में नहीं बता सकता, हजारों में हो चुके होंगे। चलिए ठीक है। देखिए अब क्विकली बता दें, चेस्टरफील्ड की डेप्थ के हिसाब से उनकी फोमिंग डिसाइड होती है। बिल्कुल। कोई कोई बहुत डीप होता है, कोई कोई शैलो होता है, कोई कोई हल्का होता है, कुछ प्लीट्स होते हैं। क्विकली चेस्टरफील्ड डिफाइन कर दें आप कि कितने तरह के चेस्टरफील्ड है टफ्टिंग के हिसाब से? मेरे अपने पर्सनल 4 से 5 डिजाइन हैं जो हम चेस्टरफील्ड बनाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक चेस्टरफील्ड है हमारा, राउंड आर्म्स चेस्टरफील्ड है। लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं इसको जी। क्लाउड में क्या होता था? क्लाउड चेस्टर आर्म्स और बैक दोनों लेवल पे हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। अभी भी बनता है वो। अभी मैंने एक तीसरा नया डिजाइन बनाया है, ये आप साइड में दिखाएंगे। Right. जो आजकल एक नया फैब्रिक भी लॉन्च हुआ है बुकले में, और मैंने एक डिजाइन भी नया लॉन्च किया है। ठीक आप है। इसको देखेंगे तो आप इसकी आर्म्स और बैक ये दोनों अप एंड डाउन है, बैक ऊपर है, आर्म्स एक तो हो गया स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर हम होल्स के हिसाब से और प्लीट्स के हिसाब से कंपेयर करें तो देयर आर 2 वेरिएशंस, जिसमें डेप्थ बढ़ती जाएगी या कम होगी। दूसरा प्लीट्स होंगे या नहीं होंगे, ये आपको डिसाइड करना होता है। बिल्कुल। इसके अलावा भी चेस्टरफील्ड की कुछ और फिनिशिंग होती है जिनमें सिर्फ लाइंस होती हैं, वो भी हम कर लेते हैं। हाँ, अच्छा। स्टिचिंग में बनाते हैं लोग। चलिए। ये जो आप प्लेट्स देख रहे हैं ये स्टिचिंग में होती हैं, ये दिखेंगी नहीं आपको। अच्छा। ये जो बाहर है वो स्टिच करके अंदर चला जाता है। ओके ठीक है। तो हर चेस्टरफील्ड के जो पैटर्न होते हैं वो एक इंटरेस्टिंग एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। जितने भी वर्किंग के पैटर्न्स होते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप उससे सोफे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कंफर्ट लेवल सबसे बराबर है। कंफर्ट लेवल लगभग सबका बराबर है। चलिए ठीक है। आपने तो फैब्रिक में भी काफी चेंजेस देखे होंगे अभी, जैसे ये थोड़ा सा शीन वाला है, स्लोली अभी शीन कम हो रहा है, लोग जो है वो मैट फिनिश की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। राइट, ओके। अब ये हमारे कुछ स्ट्रेट लाइन में है। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में सोफे हैं। 3 और 4 का एक सेट है ये जी। किसी क्लाइंट का, ये हमने बनाया हुआ है। तो ये 10 सीट सोफा उनको 2 टोन में चाहिए था, ब्लू एंड व्हाइट के। अच्छा। तो ये 2 कलर में ही बनाया हुआ सोफा है। इसमें क्या लेग्स लगना बाकी है अभी? लेग्स लगना बाकी है। असल में मैंने एक ही पीस में लगवाए थे, क्योंकि यहाँ क्लाइंट्स कह रहे थे ये बहुत नीचा है, तो मैंने एक में लगवाए, 2 में नहीं लगवाए, क्योंकि कल ये डिलीवरी हो जाएगा। अच्छा। इसलिए सब में ना लगवा के, उनके कलर्स चेंज थे, मैं ब्लैक लगवा दिया है क्योंकि मुझे अपने लिए रखना था 2 दिन के लिए। उनको गोल्ड चाहिए था, तो मैंने इसलिए 2 पीस में नहीं लगवाए हैं अभी। ऑलराइट, चलिए ठीक है। अब और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि एज ए कंज्यूमर, क्योंकि आप कारीगर हैं जी, ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे मिल जाएगी हमको कि जब भी फर्नीचर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है लोगों को ध्यान रखना चाहिए? लोग असल में सबसे पहले जब भी हमारे दुकान में आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो लोग जाने के बाद में डिजाइन से पहले कपड़ा कहते हैं, हमें कपड़ा दिखा दो।
जब तक आप डिजाइन सेलेक्ट नहीं करोगे जी। तब तक कपड़ा Interesting देखने बात का होगी। चलिए थोड़ा आपके फेस पे लाइट ले लेते जब तक देखने का और दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप डिजाइन सेलेक्ट नहीं कर लेते। अच्छा। सबसे पहले आता है डिजाइन। आप डिजाइन सेलेक्ट कर लो तो हम एज ए कारीगर मैं बता पाऊंगा आपको जितना मेरी समझ है कि मैं आपको ये बता पाऊंगा कि सर इसमें ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप ये कपड़ा लगा लो, ये फिनिशिंग ज़्यादा आएगी इसमें। एक्चुअली इसका रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ कि हम कभी कभार क्लाइंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपना कपड़ा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी आप कपड़ा दो उसमें स्ट्रेचेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक बात है। जब तक स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होगी तो फिनिशिंग नहीं आएगी। ये कपड़ा बहुत मोटा होता है तो फिर भी अगर आप देखोगे, अगर आप इस फिनिशिंग की बात करोगे, इसमें भी हमने पूरी जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी अच्छी फिनिशिंग हमने जो इसका डिजाइन था, शुभम आप शायद के पास आ जाए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आप भी आप इसकी फिनिशिंग देखोगे तो बहुत अच्छा बना जी। बट अगर ये स्ट्रेचेबल कपड़ा होता तो और अच्छा बना। ठीक बात है। आपको एक अच्छी फिनिशिंग देखने को मिलती है इसमें। और अच्छी फिनिशिंग देखने को मिलती है, इसकी भी फिनिशिंग अच्छी है, बट क्या होता है ना कि जब आप खुद मैन्युफैक्चर होते हो तो यू ऑलवेज वांट मोर, और अच्छा हो सकता है, और अच्छा हो सकता है। हमारे खुद को दिल को एक तसल्ली होनी चाहिए कि हमने मेहनत की है और ये बहुत अच्छा बना है, क्लाइंट को अच्छा मिल रहा है। राइट। वो देखिए, खुश हों। आपसे हम बात कर रहे थे शायद, तो हमारा पूरा फोकस क्वालिटी के ऊपर था, मटेरियल के ऊपर था, एस्थेटिक्स के ऊपर तो ऑफकोर्स आप उसमें भी अच्छा जानकारी रखते हैं और हम शुभम से तो अक्सर बात करते हैं एस्थेटिक्स को लेके। जी सर। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी रिलेटेड टू दिस कि इस चीज़ का ख्याल आप क्विकली अगर पॉइंटर्स के हिसाब से रिकवर करें, मैं कुछ पॉइंट को रिपीट करूंगा, आप बताएं कि अग्री करते हैं कि नहीं। जी। एक तो स्ट्रक्चर अच्छा लें, है ना, बिल्कुल। फोम और गद्दी अच्छी हो आपकी, बिल्कुल। फैब्रिक की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। साइज जो है वो आपके प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इकोनॉमी सेक्शन के सोफाज कंपैरेटिवली बहुत छोटे होते हैं। हाँ। जैसे उनकी हाइट, डेप्थ मेजरमेंट, उनकी आर्म रेस्ट, उनकी बैक रेस्ट, इवन टिल्ट। ये अब इस बारे में क्विकली क्या कहना चाहेंगे आप? ये लोग ना सोफा बना रहे हैं और छोटे सोफे बनाते हैं जी। जिन पर ना अभी स्माइल कुछ कह रही है। हाँ ना असल में मेरे पास ना जब भैया नहीं होते ना तो मैं होता हूँ यहाँ पे, लोग अलग तो आप अलग देख डिमांड लेते हैं। होती हैं। हाँ। सर वहाँ पे ऐसा मिल रहा है, हाँ। वहाँ पे ऐसा मिल रहा है। मेरा कोई भी आप कोई भी एक स्ट्रेट लाइन सोफा भी देख लेंगे उठा के, लगभग 3 फुट का होगा जी। डेप्थ, अच्छा। कम से कम 3 फुट। लोग 30 इंच में 2.5 फुट में बना दे रहे हैं। हाँ। अगर वो 6 इंच बचा रहे हैं तो आपको पता है बिल्कुल कि कुछ ना कुछ कम होगा। चलिए, तो अगर कैलकुलेशन से हम कहें डेप्थ कितनी होनी चाहिए लग्जरी सेगमेंट में? एक सोफा की लग्जरी में सीटिंग कम से कम 3 फुट, 3 फुट होना कम से चाहिए। कम 36 इंच 36 इंच होनी और चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा तो आप 40 इंच तक भी जा 36 से सकते हैं। 40 के बीच। हाँ। जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? हाइट डिजाइन के हिसाब से, और आर्म्स के ऊपर रेस्ट जो चाहिए होता है वो भी डिजाइन पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल डिजाइन पर डिपेंड बैक करता की है। हाइट किस पे डिपेंड करेगी? डिजाइन पे वो भी डिजाइन पे डिपेंड डिपेंड करेगी, करेगी। बिल्कुल। ओके, चलिए, तो ये बात थी जो हमने बताया, और दैट्स ऑल फॉर नाउ। कुछ चीजें हैं अब हम जो शुभम से बात करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो ऑल द क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स कमिंग टू मायापुरी नाउ, दे कैन गेट इन टच विद शाहिद, ही इज ऑलवेज अवेलेबल and he'll give you the best of the technical support, right? Thank you very much. में बीइंग अ मैन्युफैक्चरर एज अ कारीगर 20-22 साल से है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेके, वो भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए, let's go to Gurgaon. Yes. Thank you. Let's go. Okay, so we are back. यस। All right. From Mayapuri factory to our main showroom. हाँ, सो मैं एक बार ये वाला क्लियर कर देता हूँ बिकॉज इसमें से काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को। अभी जो हम खड़े हैं ये गुड़गांव वाला स्टोर है। इससे पहले हम जहाँ थे वो मायापुरी फैक्ट्री थी, वहाँ पे भी हमारा स्टोर है, फैक्ट्री आउटलेट सबसे पहले वही है। इट्स बीन 6 years हमारा मायापुरी में फैक्ट्री और फैक्ट्री आउटलेट है जी। जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। ये हमने अभी गुड़गांव में स्टोर ओपन किया है। दिस इज़ अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट में हमने स्टोर ओपन किया है। यहाँ पे हमारा डिस्प्ले आपको मिल जाएगा विच इज़ वेरी क्लोज टू गुड़गांव पीपल। मेजरली हमने गुड़गांव वाले क्लाइंट्स के लिए ही ओपन किया है। ठीक है। अब इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो जो मायापुरी था वो कीर्तिनगर के पास है, विच इज़ अप्रॉक्स 5 to 7 minutes। और अभी जहाँ हम खड़े हैं ये गुड़गांव में है, विच इज़ इसके ऑपोजिट पालम विहार है। पालम विहार C2 ब्लॉक। राइट साइड पे सेक्टर 23 है और लेफ्ट साइड पे कटारिया चौक है जहाँ पे फर्नीचर मार्केट है। तो कटारिया चौक यहाँ से 5-7 मिनट है। तो ये इसकी लोकेशन है। ऑलराइट, सो वो लोग जो कि दिल्ली एनसीआर वाले फैक्ट्री पे जाना चाहते हैं वो मायापुरी जा सकते हैं। जो दिल्ली एनसीआर जो कीर्तिनगर विजिट कर रहे हैं वो मायापुरी फैक्ट्री वाले स्टोर पे जा सकते हैं। दिल्ली और गुड़गांव वाले, दिल्ली गुड़गांव वाले, दिल्ली नोएडा वाले, जो भी और जहाँ पे गुड़गांव भी हो जिसको पास पड़ रहा हो। और यहाँ के लिए जो भी क्लाइंट यहाँ के आसपास हो वो यहाँ पे आ सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो बेसिकली दो सेक्टर्स में डिवाइड हो गए हम, दिल्ली, नोएडा, मायापुरी वहाँ के लिए डेडिकेटेड, गुड़गांव के लिए ये स्टोर। हाँ, ऐसे कर क्योंकि
हाँ, कुछ लोग काफ़ी बाहर से भी आते हैं, हमारे हैदराबाद से भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं, अच्छा, साउथ इंडिया से भी काफ़ी क्लाइंट्स हैं, तो उनको पास पड़ता है एयरपोर्ट से। ऑलराइट, चलिए ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी थी। अब हम चलें आपके साथ। हाँ यहाँ पे बिल्कुल। कुछ अब मैं आपको स्टोर का एक थोड़ा सा ओवरऑल लुक दे देता हूँ। यहाँ पे हमने आपको बेड्स मिल जाएंगे, सोफाज हैं, डाइनिंग टेबल्स हैं, कॉफ़ी जी। टेबल्स हैं। Shubham, 15 days have already passed by. So, how is your experience so far? अभी तक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अच्छा। बिकॉज काफ़ी लोग, काफ़ी क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स आते हैं जस्ट टू मीट मी, एंड वो आते हैं तो काफ़ी सामान भी लेके जाते हैं। अच्छा। तो अभी तो काफ़ी मीट एंड ग्रीट चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को तो हम लोग भी मिल लिए। हाँ जी, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल भी डाले थे, मोर Yes, देन yes, 10 yes. लोगों को तो हम लोग उस दिन यहाँ पे मिले तो थे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। राइट, चलिए ठीक है। हर ना एरिया का अपना एक टेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है। तो हम अगर आप क्लैप्टर फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो वो तो बेसिकली कहीं से भी आ सकते हैं, पूरे गुड़गांव से। बिल्कुल। राइट, चलिए। तो ये जो हम जितने भी रखे हैं, हमने सारे मॉडर्न फर्नीचर रखे हुए हैं। हाँ सी, अभी हमने ये कॉन्सेप्ट करा था कि जितने भी आप पीसेस देख रहे हो, ऑल आर न्यू पीसेस, हमने इसी स्टोर के लिए बनवाए हैं। और एज यू नो कि अभी न्यू स्टोर ओपन है तो इनॉग्रल ऑफर भी होगा, दिवाली आ रही है तो दिवाली ऑफर भी है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि जो कस्टमाइजेशन है, जो हम पीसेस जो bespoke फर्नीचर बना रहे हैं, उस पर तो फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं है जी। पर हमारे पास जो पीसेस रेडीमेड रखे हैं, हाँ, उस पर हम डिस्काउंट्स दे सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। जो उनमें किसी तरह का कोई कस्टमाइजेशन नहीं होगा, और उसमें और डिस्काउंट कितना होगा इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेंगे अभी। और वैसे ये यूनिट वगैरह भी हम दे रहे हैं? हाँ सर, टीवी यूनिट्स हम बना रहे हैं, विच इज स्ट्रेट लाइन मॉडलर में हम बना रहे ओके, हैं। ठीक है, डन। अब बताएं क्या डिस्काउंट है और कौन कौन सी यूनिट के सबसे पहले मैं ये वाला पीस आपको दिखाता हूँ। ठीक है। दिस इज इन चेस्टर, और थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है चेस्टर का, बिकॉज अभी तक जो हम बना रहे थे वो सेम लेवल पे था। इसको हमने थोड़ा सा नीचे किया है फॉर द बेटर सपोर्ट ऑफ द आर्म। व्हेन यू सिट तो आपके आर्म का जो इसकी हाइट आती है वो अच्छी आती है। चलिए, हाँ। क्या प्राइस रेंज रखा है इसका? सर एज यू नो कि हमारा जो फैक्ट्री प्राइस था चेस्टर का वो 12-13 हज़ार रुपये पर सीट के हिसाब से था, डिपेंडिंग ऑन द फैब्रिक, कि आप उसमें फैब्रिक कौन सा लगवा रहे हैं। ठीक है। एंड ये वाला पीस आपको रेडीमेड मिलेगा, यू विल गेट व्हाट यू सी एज सेम एज दिस। एंड ये वाला पर्टिकुलर पीस हमने डिस्काउंट के बाद रखा है 10,000 पर सीट। 10,000 रुपीज़ तो ये यू विल गेट दिस 3+2 फॉर 50,000 रुपीज़। ऑलराइट, चलिए ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता चल गया है। बिल्कुल। वी आर गिविंग 10 years ऑफ वारंटी, 10 साल की वारंटी है फॉर दिस सैगिंग एंड स्ट्रक्चर। स्लीव वेल फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, मिरंडे का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको अंदर से सोफ़ा कैसा है हमारा वो देखना है तो आप मायापुरी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। जो अभी हमने दिखाया था। जी राइट, ठीक है। अब कुछ डाइनिंग के ऊपर भी है डिस्काउंट? हाँ, डाइनिंग्स पे तो हमने पहले ही 30% दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर डाइनिंग सेट विद 6 chairs एंड वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज नेचुरल मार्बल। अगर आप बेस देखोगे तो बेस भी बहुत अच्छा है इसका, नॉट वेरी लाउड, जी। थोड़ा सा सटल बेस है। एंड दिस वॉज एट 1,80,000 रुपीज़ एंड वी आर गिविंग 30% डिस्काउंट, तो ये 1,27,000 या 1,26,000 के आसपास आएगा। चलिए ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है ये भी एक टेलिंग डिज़ाइन है जिनके अंदर मॉडल इस पे हमने मैकेनिज्म हटा दिया है। अच्छा, क्यों है सर? दोनों के ऑप्शंस थे हमारे पास कि आप इसमें विद मैकेनिज्म भी ले सकते हो, विदाउट मैकेनिज्म भी। काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनको डिज़ाइन अच्छा लग रहा था बट उनको मैकेनिज्म नहीं चाहिए था। जी। तो हमने, और अगर आप फैब्रिक देखोगे तो इस बार फॉर द स्टोर हमने फैब्रिक्स में भी थोड़ा सा अपग्रेड किया है, अपनी कॉस्टिंग बढ़ाई है फैब्रिक की। ठीक तो है। वी आर यूजिंग नाउ प्रीमियम फैब्रिक्स, और इस पे फैब्रिक पे भी हम एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे ओके। जिसमें सिर्फ हम फैब्रिक्स की बात करेंगे कि फैब्रिक्स में क्या अपग्रेडेशन आया है। चलिए, ये क्या प्राइस रेंज में है अभी? सर ये था 15,000 रुपये पर सीट। अगर आप ये सेम पीस लेते हो, दिस सेम पीस इज अवेलेबल, नो कस्टमाइजेशन पॉसिबल। अगर आप कस्टमाइजेशन कराओगे तो वही प्राइसिंग आएगा 15,000 पर सीट। बट अगर आप सेम पीस लोगे तो आई कैन ऑफर दिस फॉर 11,500 पर सीट, एंड दिस इज वेरी गुड डिस्काउंट। और ये सिर्फ न्यू स्टोर है और दिवाली ऑफर है, इसलिए हम दे रहे हैं। राइट। 11,500 पर सीट, 3+2। डन। इसके पहले हमने देखा था वो तो चेस्टरफील्ड, जो परफेक्टली सूटेबल होता है न्यू क्लासिकल थीम के लिए या फिर क्लासिकल थीम के लिए। बिल्कुल। ये थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी होम्स के लिए अच्छा है, जहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं। अगर घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बॉक्सेज हैं आपके, पिलर बीम बहुत ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा सा वहाँ के लिए नहीं है। उसके लिए फिर आप चेस्टरफील्ड ले लीजिए। बिल्कुल। है ना, क्योंकि होता है ना कोई फ्लैट में इतनी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जो आर्किटेक्चरल फॉल्ट होते हैं, बिल्कुल, उनमें बहुत ब्लॉक्स होते हैं। Yes. जैसे बीम्स एंड पिलर्स बहुत होते हैं, तो वहाँ पे आप अपने फर्नीचर में बीम्स ज़्यादा ऐड मत करिए, ज़्यादा आप ब्लॉक्स अपने ऐड करिए। दैट्स माय सजेशन, राइट।
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। चलिए अगला सो दिस देखते हैं इज हम। अगेन चेस्टर। आप इसको यहाँ से दिखाओगे तो इसका ज़्यादा अच्छा लुक आएगा जी। फ्रॉम द फ्रंट। एंड इसके साथ हमने जो टीवी यूनिट बनाई है, आप ये भी दिखा सकते हो। दिस टीवी यूनिट इज आल्सो अवेलेबल। बट वो थोड़ा सा स्कैंडिनेवियन टाइप का हाँ, है, यस ये यस। थोड़ा वो सा एक्चुअली क्या है ना new कि classical। हर बार सोफा का पोजीशन चेंज होता रहता है। बिल्कुल ठीक एंड बात है। ये टीवी यूनिट फिक्स है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सेम मेंटेन करना। राइट, ये है कैमल हम सोफा, ओरिजिनल चेस्टरफील्ड जैसे जिसका ओरिजिन हुआ था, एक्चुअली ये था। बिल्कुल। और चेरी कलर भी वही है। तो चेरी कलर। एंड इसके साथ हमने जो ये लकड़ी के पैर दिए हैं, जैसे सागवान टीक, और इसमें हमने नेचुरल पॉलिश की है। एंड इसका भी हमने प्राइसिंग जो पहले रखा था 14,000 पर सीट था इसका वाले का, जो इसका कस्टमाइज bespoke फर्नीचर के लिए है। बट दिस पर्टिकुलर पीस इज अवेलेबल फॉर 10,000 रुपीज पर सीट। तो यू विल गेट दिस 3+2 फॉर 50,000। इतनी अच्छी प्राइसिंग में इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई वांट के पूरा स्टोर दिवाली से पहले खाली होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये है न्यू क्लासिकल थीम वंस अगेन। अगर थोड़ा सा आप मैनलीनेस इफेक्ट करना चाहते हैं तो ये फैब्रिक परफेक्टली सूटेबल है। इसके बहुत बैकग्राउंड रॉयल में आप जो डिजाइन है, हाँ, बहुत अच्छा लुक आता है इसका। बिल्कुल। इसके पीछे बैकग्राउंड में आप याद रखें कि आप इटालियन पैटर्न डिज़ाइन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर आप लूवर्स यूज़ करें, अच्छा दिखेगा। सॉफ्ट एंड वेरी फ्लोरल वाला वॉलपेपर यूज़ नहीं करना है। यस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगला देखेंगे अभी हम। नेक्स्ट इज दिस। अगेन यहाँ से देखना होगा। बहुत स्लीक डिज़ाइन है, जिसको जी। आर्म स्लीक चाहिए जिन क्लाइंट्स को, एंड थोड़ा सा डिज़ाइनर पैटर्न भी चाहिए विच इज़ ऑन द बैक। उसको हमने अलग अलग डिवाइड किया है स्ट्राइप्स में, और इसको हमने ब्लैक एंड वाइट कुशन के साथ पेयर किया है। अगेन विद दिस टेबल पे हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, जितनी भी टेबल्स हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा हाँ, वो मेरे लिए भी इजी होता है। कोई भी क्लाइंट पूछता है टेबल्स, तो मैं सेम वीडियो का लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, डन। ये भी स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट में है, स्लीक आर्म्स होने की वजह से। ये भी मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी होम के लिए, लेकिन ये पंपकिन कलर में है, बेज में, ब्राउन में, डार्क टोन में, पैलेट कलर पैलेट टू पे कलर में जाएंगे Yes. तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि ये स्टेटमेंट पीस है पंपकिन कलर में, तो इसको क्या प्राइस रखा है? फिर एक छोटा सा So इंटरेस्ट। you will get what you see, same piece, and this is new piece. हमने ये स्टोर के लिए बनाया। This is approx 15 days पुराना होगा। अच्छा। 15 दिन है, और we are offering it for 9,500, 9,500 रुपए पर सीट। पर सीट के 3+2। चलिए ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि पंपकिन कलर है, ये एक एक्सेंट होता है, इसको बहुत ज़्यादा घर में यूज़ नहीं करना है। सोफाज है तो बस सोफाज पे रखिए, एक छोटा सा बिट ऑफ पेंटिंग आप ऐसे लगा लीजिए तो आपकी एक हार्मनी क्रिएट हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे घर में ऑरेंज सिर्फ सोफ़ा है, जो पंपकिन कलर है सिर्फ सोफ़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप कहीं और भी थोड़ा सा आपको पंपकिन कलर You can use it in your curtains। थोड़ा सा कार्पेट में आ सकता है, बिल्कुल है ना? तो वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन। एंड मैं एक बार और बोल दूं कि ये प्राइसेस आर वेरी एंड प्राइसेस। तो ये सिर्फ इसी पीस के लिए है, और ये सिंगल पीस में बस अवेलेबल है। ये इन फ्यूचर कंटिन्यू ये प्राइसेस नहीं होंगे। जो भी इसका एमआरपी है 12 या 13,000 रुपए पर सीट के आसपास ही आता है, वही आपको पे करना पड़ेगा इफ यू वांट टू bespoke it। चलिए ठीक है, डन। ये इटालियन का टेबल है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या हाँ, price दिस है इज इसमें? अगेन विद दीज चेयर्स, लेदराइट चेयर्स हैं। साथ में अगर मैं पत्थर की बात करूं तो ये नेचुरल है। एंड इसका पैटर्न बहुत अच्छा है। दिस इज वाइट एंड ग्रे मिक्स। अगर आप इसका टॉप दिखाओगे तो ये पूरा वाइट एंड ग्रे मिक्स है, विच इज़ वेरी गुड। एंड बेस इसका पूरा मेटल का है। ब्लैक में? ब्लैक नहीं है, दिस इज ग्रे। ओके थोड़ा सा आप इसको इंडस्ट्रियल ग्रे बोल सकते हो। ठीक है। और दिस इज अगेन सेम प्राइसिंग। आपको डिस्काउंट के बाद ये पड़ता है 1,20,000 के आसपास। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगला देखेंगे अभी हम। ये एक छोटा सा, रिलेटिवली छोटा है ना उससे ये? हाँ, थोड़ा छोटा, बट ये सोल्ड है। अच्छा, सोल्ड आउट। हाँ, ये एक ही पीस था, ये हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था, ये सोल्ड हो गया। चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट सोफास पे चलते हैं। आइए। Okay. This, I guess, is for the people, those who want to enjoy their luxury. They want to be a lot of space to actually enjoy the sofa. ये right? सेम डिजाइन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। अच्छा। And this is one with is with mechanism? mechanism, yes। इसको आप एज अ डे बेड भी यूज कर सकते हो। सोफा कम बेड का एक ऑल्टरनेट आप मान सकते हो इसको। एंड काफी स्पेस है अगर आप देखोगे। एंड इसको आप एज अ उसको सोफा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज है जो आई गेस This one. हमारे Like सारे this. क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स को मानना पड़ेगा, जो आप फिनिश देते हो ना, एंड द काइंड ऑफ द लुक कम्स फ्रॉम योर यूनिट्स, वो बहुत इम्पैक्टेबल है। थैंक यू सो मच। एंड वो अच्छा वर्क होता है आपका। एंड वी हैव टू वर्क ऑन डिजाइनिंग एवरी मंथ। हाँ। बिकॉज क्या होता है ना कि कुछ तो चलो हॉट सेलिंग सोफाज है वो हम कंटिन्यू रखते हैं, बट एवरी मंथ वी कम अप विद न्यू डिजाइंस, बिकॉज जो हम बना रहे हैं फिर वो कॉपी हो जाते हैं, फिर काफी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एंड आई लाइक द वे यू एक्चुअली क्रिएट द काइंड ऑफ टेक्सचर्स। आई लाइक द वे यू
You create the kind of dual accent together. बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल सी द Olive green. फैब्रिक, इसमें भी हमने फैब्रिक थोड़ा सा हाई प्रीमियम यूज किया है। हो सकता है कि हमारी प्राइसिंग थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपए सेम जो हमने मायापुरी में दिखाया और जो यहाँ पे दिखाया हो 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकती है। वो इसलिए होगी बिकॉज हो सकता है कि वो कम रेंज के फैब्रिक में बना हो सोफा और ये थोड़ा सा हाई रेंज के फैब्रिक में बना हो। बिल्कुल ठीक बात हाँ है। जी। बट आपका डिजाइन बड़े क्लियर होते हैं, मतलब यू हैव अ वेरी बेसिक्स आर वेरी क्लियर व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग पार्ट। Yes, yes. क्या प्राइस रेंज है इसका? सर इसका भी अगेन वही 15-16 हज़ार पर सीट था, बट दिस सेम पीस इज अवेलेबल फॉर 11,000 पर सीट। तो Alright. 55,000 में आप यू कैन टेक दिस 3+2। डन। माय फेवरेट, एंड इसका सेटअप भी हमने अपने हिसाब से लगाया था, बट वेयर इज दैट माय फेवरेट टेबल जो राउंड वाला वुड का था? वो सोल्ड हो गया। अच्छा, ओके। सो जब स्टोर ओपन हो रहा था तब मैंने मतलब पर्सनली माय स्पेस, मेरा फेवरेट वाइट बुकले, टू स्मार्ट चेयर्स विदाउट एनी आर्म्स, ब्यूटीफुल 3-seater and 2-seater. Because I love texture, and we created this like this. Yes. And we accented it with the center table in the circular format. और ये वाला टेबल भी कल dimensions. रात को सोल्ड हो गया। अच्छा, ये भी सोल्ड हो गया। हाँ जी। Okay. This is more towards Italian, and the white one is more towards Scandinavian. Scandinavian, yes. I just loved it. वो मैंने बहुत सही। ऑर्डर पे नया बनवाया वाला टेबल, इसी के लिए बनवाया। फॉर द टाइम बिंग मैंने ये लगाया था, बट ये भी सोल्ड हो गया, तब कोई और लगाना पड़ेगा। दिस वन इज अगेन बुकले वाला हमारा जो था, एंड दिस इज इंडियन मेड। लोग, मैं कह रहा हूँ जो हम फिनिशिंग और ये जो लुक आ रहा है ना, ये इम्पोर्टेड में भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना हमने इंडियन में इसको दे दिया है। इफ विल सी दिस डिटेलिंग, जैसे ये पूरा कर्व जा रहा है, दिस इज राउंड, एंड ये सीट अंदर जा रही है, ये यहाँ से बाहर आ रहा है। ये सब डिजाइन एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल ठीक जिससे ये पूरा सोफा अच्छा लग रहा है। एंड कंफर्ट, लोग ये बोलते हैं कि ये वाला कंफर्ट मेरे को दूसरे डिजाइन में दे दो, Right. बट ये कंफर्ट इसी डिजाइन में आ सकता है, बिकॉज ऑल्दो वी आर यूजिंग सेम स्पेसिफिकेशन यूज कर रहे हैं हम हर सोफा में, सेम डेंसिटी की फॉर्म लगा रहे हैं, सब कुछ सेम है, बट स्टिल डिजाइन के हिसाब से भी कंफर्ट चेंज होता रहता है। बिल्कुल ठीक बात है, उस हिसाब से उनके मटेरियल चेंज होते हैं। बिल्कुल बुकले है, उसका अपना एक लेवल ऑफ कंफर्ट बिल्कुल। है। क्या प्राइस रेंज है इसका एमआरपी था 15,000 रुपए पर सीट बुकले में, एंड दिस पर्टिकुलर पीस 3+2 एंड 2 चेयर्स आर अवेलेबल। वो वाला मैं कर दूंगा 12,000 में, और ये वाली चेयर्स 19,000 ईच थी। ये वाली आप मान के चलो 15-16 हज़ार के आसपास आ जाएगी सिंगल। चलिए, ओके, ये भी मेरा फेवरेट है, और ये हम अभी आपने वहाँ पे फैक्ट्री में देखा था। हाँ सर, Dark ये chocolate colour। हाँ, ये भी हमने इसी सेल के लिए रखा था पीस, 3+2, 2 चेयर्स और 2 ऑटोमन, बट ये सोल्ड हो गया, तो कल इवनिंग में तो हम इसको अभी नहीं रहने दिखा देते सकते, हैं। बट अगर आपको इसको लेंगे तो फ्रेश में मिल जाएगा आपको ये। फ्रेश में मिल जाएगा, फ्रेश में इसका प्राइसिंग है 12,000 रुपीज पर सीट। ओके, ठीक है, डन। अभी क्या देखेंगे? ये वाला है क्या सोफा, दिस इज अगेन वेरी कंफर्टेबल। ये Recliner पूरा सोफा? आपका, हाँ, पूरा रेक्लाइनर सोफा है, बट इसमें रेक्लाइनर नहीं है, ये मैनुअल, वो भी ये फिक्स है, तो बट इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है। इसको लुक हमने रेक्लाइनर वाला दिया था, जैसे डोरियन के ब्रांड के सोफाज आते हैं वैसे। तो जिसको कंफर्ट पसंद है, ऊंचा आर्म, बैक सपोर्ट पसंद है, थोड़ी ऊंची, जिसकी हाइट अच्छी है, तो वो ये ले सकते हैं, बड़ा कंफर्टेबल है। इसको हमने प्राइसिंग इसकी भी की थी अप्रॉक्स 15,000 रुपए पर सीट, और ये पर्टिकुलर पीस आपको मिल जाएगा 11,000 पर सीट में। तो ये 55,000 में you'll get 3+2, you'll get what you see। ओके, हाँ, कुछ कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए, ओके शुभम, सो टाइम टू वाइंड अप। यस, ओके, आई नो यू टायर्ड। बहुत बड़ी वीडियो बन गई है वाली। ओके, आई जस्ट लव इट। इनफैक्ट जैसे आप बैठे हैं ना इस पोजीशन में, अच्छा, most of the designers they sit like this. Basically people take it very casually. अच्छा, नहीं, मैं तो थक गया हूँ इसलिए बैठा हूँ। I know. But क्या होता है कि एक अच्छे स्टडी फर्नीचर पे आप ऐसे बैठ सकते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज उनके मैकेनिज्म ही चले जाते हैं काम से। हाँ जी। Alright, thank you very much. Thanks a lot for showing us around, and it's a wonderful offer. Pleasure meeting you once again. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई जस्ट वांट टू टेल कि जो हमने पीसेस दिखाए, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे पीसेस हैं विच आर अवेलेबल ऑन डिस्काउंट, एंड सो आप एक बार आइए, विजिट आवर स्टोर, एंड यू कैन सी द प्रोडक्ट पर्सनली। Alright, thank you very much. Here the packing is going on. तो उसी की हाँ, sound वो है? भी हम शूट कर रहे थे, तो दैट डाइनिंग टेबल इज आल्सो सोल्ड, जो Okay. पैक कर रहे हैं वो। तो आई होप कि ऐसे ही हमने जो इतने अच्छे प्राइसेस दिए हैं, तो कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए। Right. Okay. Thank you very much. थैंक यू सो मच।